किसी ब्रांड की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट। डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो खुद कंपनी उन प्रोडक्ट्स को नहीं बनाती है। उनके बिहाफ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो उन प्रोडक्ट्स को बनाती है। चाहे आप पेप्सी पी रहे हैं तो वरुण बेवरेज उसको बनाती है। उसके अलावा अगर कोई क्लोथिंग में कोई आप यूज कर रहे हैं कपड़ा, तो वो ब्रांड जो है, उस ब्रांड के प्रोडक्ट जो है कोई दूसरी कंपनी उस ब्रांड के नाम से बनाती है। उसी तरीके से एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हिंदुस्तान फूड्स नाम है उस कंपनी का, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। और ये इसी तरीके के प्रोडक्ट जो हैं, बहुत सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं। तो उस कंपनी के अंदर देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए हैं और चार्ट पैटर्न भी उसका जो है काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये रहा अपना चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे जो है आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। मार्केट आवर्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है तो मैं वो शॉर्ट वीडियोस में डालता हूं। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड पे। यहाँ पे हम आ गए, इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। वेबसाइट के ऊपर जाकर इसका जो बिजनेस है वो देखते हैं हम। तो बिजनेस के लिए इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर देखिए, फूड एंड बेवरेजेस, होम केयर, पर्सनल केयर, लेदर, ये सारे सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर ये जो है प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अगर आप देखेंगे रेड लेबल, ये एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेड लेबल, ताजमहल, ये थ्री रोजेस, ब्रू इंस्टेंट, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, संतूर, ये कहीं ना कहीं आपने डेली बेसिस पे यूज किए होंगे और करते भी होंगे आप। उसके अलावा जो लेदर के अंदर जो हस पपीज ब्रांड है वो बनाती हैं। एरो हो गया जो कि एक क्लोथिंग कंपनी है, वो क्लोथिंग ब्रांड है, वो बनाती है। रिन गेबर, और बहुत सारी ऐसी चीजें ये हैं जो ये सारी ये चीजें ये कंपनी बनाती है। ये मैन्युफैक्चर करती है इंडिया टॉप एफएमसीजी ब्रांड्स। तो ये प्रोडक्ट्स हैं और आई होप कि आप में से बहुत से लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किए होंगे और करते भी होंगे। तो ये इसके बिजनेस की बात हो गई। तो बिजनेस के अंदर तो जिस तरीके के ये प्राइमरीली प्रोडक्ट्स हैं, की प्रोडक्ट्स हैं, तो बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे है नहीं। उसके अलावा इनकी जो ये लोकेशन की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है, ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे ये काम करते हैं। गोवा के अंदर इनका जो है प्लांट है। उसके अलावा अगर और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप जो है विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। बिजनेस के अंदर मुझे नो डाउट, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो की प्रोडक्ट्स हैं, फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं और वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई वरी करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। फंडामेंटल के अंदर सीधा चलते हैं। तो फंडामेंटल के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे, तो 4263 4236 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे आरओसी इसका 18% है। मैं 20 के ऊपर प्रीफर करता हूँ, बट इट इज ऑल्सो कंसिडरेबल। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 62.6% है। प्लेज परसेंटेज देखा जाए तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डिविडेंड कंपनी नहीं दिया है। और उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे जो हाई जो इसका है वो 2580 है और जो लो है इसका वो 484 है। यहाँ पे स्कोर फंडामेंटल में सारी चीजें अच्छी हैं, एक चीज को छोड़ के ये डेट है यहाँ पे, इनके ऊपर अच्छा खासा डेट भी है। तो उस डेट के अंदर देखेंगे कि ये डेट किस वजह से है यहाँ पे, और क्या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई फिक्स एसेट के अंदर कोई इन्होंने कोई फिक्स एसेट अपने बढ़ाए हैं, किस तरीके का डेट है। तो वो सारी चीजें नीचे जाके देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं इसके जो प्रोज के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टिंग जो गुड क्वार्टर था वो यहाँ पे रहा है। CAGR आप देखेंगे तो अमेजिंग है, 19.8386% CAGR इन्होंने 5 साल में निकाली है। और सेल्स ग्रोथ देखा जाए पिछले 10 सालों में तो वो भी काफी अच्छी खासी है। यहाँ पे अपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट दिया है। लेकिन कई बार ये फैक्टर होते हैं, कई बार ये फैक्टर नहीं होता है। तो नथिंग टू वरी अबाउट, ये कंसिडरेबल है नो डाउट। उसके अलावा अगर आप पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे ये पीयर कंपैरिजन के अंदर इनके जो कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं वरुण बेवरेजेस का। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे जो है जाके वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए अगर इनके जो क्वार्टरली सेल्स अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सेल्स अगर आप देखेंगे तो अमेजिंग सेल्स रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। 482 करोड़ की यहाँ सेल्स हुई है मार्च 2021 के अंदर, और एक अच्छा खासा गैप अगर यहाँ से आप देखेंगे तकरीबन 100 करोड़ का गैप है यहाँ पे। और कंसिस्टेंटली कंपनी ने ग्रो किया है सेल्स के मामले में, हमेशा एक ग्रोइंग साइड में ही कंपनी रही है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हुआ है, नो डाउट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ओपीएम यहाँ पर 5% है, जो भी अच्छा खासा है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वो भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे लाइफ टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, तो वो भी एक अच्छी चीज निकल के आती है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर यहाँ पे देखें हम
तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप देखेंगे तो सेल्स के अंदर मार्च 2021 के अंदर तो अमेजिंग फिगर यहाँ पे आए हैं, तकरीबन 2 गुना यहाँ पे फिगर आए हैं। और उस हिसाब से शेयर का भाव क्या है वो भी हम जो है चार्ट पैटर्न के अंदर देखेंगे, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट है और अच्छे खासे मार्जिन से है पिछले साल के मुकाबले। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी अच्छा खासा यहाँ इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, नो डाउट। तो सारी चीजें अच्छी हैं, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। और उसके अलावा अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो यहाँ पे जब माइनस के अंदर कंपनी थी, जो रिजर्व्स इसके माइनस के अंदर थे, उसके बाद में कॉन्टिन्यूसली इन्होंने ग्रो किया मार्च 2017 के बाद में, और फिर इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। 2020 के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, उस हिसाब से स्टॉक मार्केट ने भी रिस्पॉन्ड किया और अच्छे खासी ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिली। और यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर करंट में देखें तो उससे भी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, जो कि 203 करोड़ के हैं। बोरोइंग्स अगर इनकी देखी जाए तो बोरोइंग्स भी यहाँ पे इनकी इंक्रीज हुए, नो डाउट। बोरोइंग्स के डेट इन्होंने कंपनी ने लिया है, लेकिन डेट का सीधा सीधा नंबर यहाँ पे नजर आता है। अगर आप इनके एसेट्स देखेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डेट लिया था तकरीबन 98 करोड़ का, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 133 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। फिक्स एसेट इन्होंने इंक्रीज किए हैं, तकरीबन 100 करोड़ के फिक्स एसेट इंक्रीज किए। उसके बाद में फिर यहाँ पे डेट लिया, डेट लेने के बाद में फिर यहाँ पे जो है उससे 2 गुना यहाँ पे जो है फिक्स एसेट इंक्रीज किए हैं। फिर यहाँ पे डेट वापस इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है फिक्स एसेट और भी इंक्रीज हुआ। तो ये इन्वेस्टमेंट की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ है। तो इससे पता पड़ता है कि आने वाले टाइम में भी कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो किस तरीके की हो सकती है, राइट। तो डेट में हमेशा वरी करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे अगर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ, अपने एक्सपेंशन के ऊपर इन्होंने डेट लिया है, डेट है कंपनी के ऊपर, तो इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में पता चलता है आने वाले टाइम के अंदर कि किस तरीके से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट डेट लेके किया है उसका क्या जो है आउटपुट है। तो अभी के लिए तो कंपनी अच्छी नजर आती है मुझे, नो डाउट। तो यहाँ फंडामेंटल्स के अंदर यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छे खासे नंबर यहाँ निकल के आते हैं। तो नो डाउट सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हैं। अगर यहाँ पे हम आरओसी की बात करें तो कंसिस्टेंट आरओसी है, उसके पहले 19 के अंदर अच्छा खासा इनका आरओसी था, तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। 18% की कंसिस्टेंट आरओसी है, 20 के ऊपर नहीं है, लेकिन तो भी कंसिडरेबल है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रमोटर होल्डिंग के अंदर कंपनी के पास में 62.62% की होल्डिंग है, कंसिस्टेंट होल्डिंग है, और उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो प्रमोटर का पता पड़ता है कि प्रमोटर किस तरीके से जो है अपनी कंपनी के ऊपर इनको पूरा भरोसा है। तो नो डाउट सारी अच्छी चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। और एफआई और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट जो है तकरीबन कंसिस्टेंट है। यहाँ पे पब्लिक के पास में 23.44% की होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर अच्छी बातें निकल के जो यहाँ पे आती है वो है, यहाँ पे अगर नंबर आप काउंट करेंगे तकरीबन 10% की होल्डिंग जो है वो बड़े प्लेयर्स के पास में है, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 1% के नीचे वाले भी काफी सारे प्लेयर्स होंगे, तो मुझे लगता है 10 के करीबन जो है पब्लिक के पास में होल्डिंग होगी, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर पब्लिक के पास में जितने कम होल्डिंग हो उतनी ज्यादा जो है अपने लिए अच्छी बात है यहाँ पे, राइट। तो फंडामेंटल्स के अंदर सारी चीजें मुझे अच्छी नजर आती है। अब चल के देखते हैं कि चार्ट के ऊपर जो है क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। तो वहां पे जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दैट वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे पता चले कि जो वीडियोस में क्या रिस्पॉन्स है। अगर कोई फीडबैक है, अगर आप चाहते हैं कोई शेयर है जिसका मुझे एनालिसिस करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं उसको जरूर हमेशा कंसिडर करता हूँ, और जब भी अच्छे लेवल होंगे मैं उसको बिल्कुल उस पर एनालिसिस करूंगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न के अंदर देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पे चार्ट पैटर्न नजर आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शेयर हमेशा अप ट्रेंड के अंदर ही रहा है, खास तौर से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा बुल रन कंपनी के अंदर रहा है। 2020 के बाद में सीधा ऊपर ही ऊपर शेयर गया है। यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन आया, और यहाँ पे आने के बाद में इसने हाई बनाया, उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, और काफी लंबे टाइम तक ये कंसोलिडेट हुआ है, तकरीबन 4-5 महीने से। उसके बाद में वापस से ये डबल टॉप बनाया। अगर आप देखेंगे डबल टॉप यहाँ पे बना सेम लेवल पे जाके फिर वापस से एक्यूमुलेशन आया, और एक परफेक्ट जो है राउंडिंग इसने बनाई, जो कि जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। एक परफेक्ट राउंडिंग इसको मैं कहूंगा, परफेक्ट राउंडिंग है। दूसरी बात, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे अभी नजर आए हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें अपर सर्किट लगा है, और बहुत चांसेस हैं कि आगे भी इसके अंदर अपर सर्किट जो है वो लग सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो एक चार्ट पैटर्न की मैं बात करता हूँ, ये परफेक्ट जो है मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनने के बाद में एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनी कल के ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद में वापस से एक अच्छी
सॉरी, यहाँ पे ये बेयरिश कैंडल बनी, रेड कैंडल, उसके बाद में एक डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में जो है एक ग्रीन कैंडल बनी। इससे ये एनालिसिस होता है जब भी गिरते हुए मार्केट में जब इस तरीके से एक्यूमुलेशन हो और इस तरीके से अगर कैंडल बनती है तो यकीन मानिएगा वो एक इंडिकेशन होता है कि अब शेयर जो है ऊपर जाने वाला है, अब नीचे नहीं आने वाला है। उसके अलावा एक अच्छे सपोर्ट पे ये शेयर है, अगर आप देखेंगे मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे रहे हैं इसके, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया तकरीबन इसी रेंज में, और उसके बाद में यहाँ पे जो है ये 100 डे मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल के अंदर लाइफ टाइम हाई के रिजल्ट आए हैं, पब्लिक के पास में कम होल्डिंग है, और अच्छे खासे इसने पिछले भी अच्छी खासी ग्रोथ इसने दी है, और जितना भी यहाँ से जितनी इसने रैली दी थी उस हिसाब से यहाँ कंसोलिडेट अच्छे खासे टाइम तक ये हुआ है, तो वो भी एक अच्छी बात निकल के आती है। और यहाँ पे परफेक्ट सी राउंडिंग कैंडल, राउंडिंग पैटर्न यहाँ बना, उसके बाद में मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना, और उसके बाद में यहाँ पे बिल्कुल रेडी है ऊपर जाने के लिए, तो नथिंग टू वरी अबाउट। आप चाहें तो इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। मैं बता दूं, मैंने एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में आज पोजीशन इसके अंदर बनाई है, हालांकि अपर सर्किट में आज शेयर था लेकिन तो भी मुझे मिल गया, तो मैंने इसके अंदर अच्छी पोजीशंस बनाई हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आप भी बनाएं, आप अपना एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद में आप जो है इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन बनाएं। और अगर इसका हम टारगेट की बात करें तो सीधा सीधा फर्स्ट टारगेट तो यही निकल के आता है, जो कि अच्छा खासा 20% का टारगेट है। और यहाँ से भी जब ये शेयर ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ट्रिपल टॉप बनाएगा, अभी ध्यान कीजिएगा यहाँ डबल टॉप बना चुका है, ये ट्रिपल टॉप बनाएगा, तो यहाँ से भी अच्छे खासे ब्रेकआउट नजर आते हैं। और जब ये ब्रेकआउट इस तरीके से यहाँ पे देगा तो यहाँ से ये इतना ही ऊपर जाने का भी पूरा पूरा मादा रखता है। तो यहाँ से 50% के रिटर्न कहीं नहीं गया, और काफी कम टाइम में ये जो है इस तरीके के जो रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। तो आई एम बुलिश ऑन इट। आप अपना एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप जो भी पोजीशन आप बना सकते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।